हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारा सॉल्यूशन। आज उसका हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.18। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो वैसे हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, द मोलार मास 440 ग्राम पर मोल which should be the dissolved in 114 ग्राम ऑक्टेन टू बी रिड्यूस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो गाइस इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है कि कैलकुलेट करना है हम लोग को मास ऑफ सोल्यूट, जो कि नॉन वोलेटाइल है गाइस। ओके, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का हम लोग को मास कैलकुलेट करना है और उसका हम लोग को मोलार मास दे रखा है गाइस, कितना 40 दे रहे। फिर उसके बाद हम लोग को बोला है कि उसको हम लोग ने डिजोल्व किया 114 ग्राम ऑक्टेन के अंदर। जो जो वेपर प्रेशर में जो रिड्यूस हुआ, जो वेपर प्रेशर रिड्यूस हुआ वो कितना हो गया, 80%। उसका जो वेपर प्रेशर हो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। गाइस ये परसेंट में दे रखा है, तो इसका मतलब जो हमारा जो पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो पूरा 100% होगा। ओके गाइस, तो पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो 100% होगा। जब हमने डिजोल्व किया 118 ग्राम में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को, तो उसका 100 इतना हो गया, मतलब पूरे टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हो गया वो कितना हो गया गाइस, 80 हो गया गाइस। ओके, तो चलिए हमारे पास जो जो गिवन डेटा हम लोग को क्वेश्चन पढ़ के जो नॉलेज हुई है वो पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। बहुत ईजी ट्रिक से सोल्व करेंगे गाइस, एकदम इजीली सोल्व हो जाएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन डेटा। तो गाइस गिवन डेटा में हम लोग को सबसे पहले हम लोग को नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का हम लोग को मास हम लोग को फाइंड करना है। तो गाइस हम लोग को गिवन मास हम लोग को फाइंड करना है। ओके गाइस, तो गिवन मास हम लोग को फाइंड करना है, जिसको मैं लेट कंसिडर कर लेता हूँ कि वो हमारा एक्स ग्राम होगा। ओके गाइस, उसको हम लोग ने एक्स मान लिया, एक्स ग्राम जितना होगा हमारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ओके गाइस, उसका हम लोग को मोलार मास दे रखा है। तो मोलार मास हम लोग को नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का कितना दे रखा है गाइस, 40 ग्राम पर मोल। ओके गाइस, तो हम लोग को मोलार मास दे रखा है। फिर उसके बाद हम लोग को ऑक्टेन का मास दे रखा है गाइस। ओके, तो हम लोग को यहाँ मास दे रखा है ऑक्टेन का। ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ ऑक्टेन का मास भी लिख लेते हैं। ओके, तो मास ऑफ ऑक्टेन हम लोग स्मॉल एम से लिख लेते हैं। मास ऑफ ऑक्टेन हम लोग को कितना दे रखा है, 114 ग्राम। ओके गाइस, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर, फिर हम लोग को पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रखा है गाइस, कितना हो गया, 80% हो गया, जिसको हम लोग 80 ग्राम एज अ लिख सकते हैं बाई मास। ओके गाइस, तो बाकी जो पूरे सॉल्यूशन का जब वेपर जब इसके अंदर डाला नहीं होगा, जब डिजोल्व नहीं किया होगा, तो गाइस पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा गाइस, प्योर फॉर्म में जब उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, पूरा 100% ही होगा ना गाइस। जब तो प्योर फॉर्म में होगा तो उसका 100% ही होगा। जब हम लोग ने डाला उसके अंदर कुछ इंप्योरिटी मिक्स की, तब जाके उसका पूरा सोल्यूशन का 80% हुआ। तो गाइस प्योर फॉर्म में उसका 100% होगा। ओके गाइस, तो चलिए हमारे पास गिवन डेटा आ गया। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग को क्या क्या चीज़ों की जरूरत है और क्या क्या चीज़ों से हम लोग और फाइंड करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ राउल्स लॉ का फॉर्मूला लगे, आप सबको तो क्वेश्चन देख के समझ में ही आ गया होगा गाइस। ओके, तो सबसे पहले राउल्स लॉ का फॉर्मूला लिखते हैं। ओके गाइस, चलिए राउल्स लॉ का फॉर्मूला लिखते हैं। तो राउल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ओके गाइस, तो ये फॉर्मूला होता है। ओके गाइस, को मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का जो फॉर्मूला है सबसे पहले वो लिखते हैं। ओके गाइस, तो चलिए पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। ओके गाइस, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन मोल्स ऑफ टोटल टोटल सॉल्यूशन के मोल्स। तो मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, ये होता है गाइस मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्वेंट हो गया। तो गाइस हम लोग को मोल्स फाइंड करना पड़ेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग मोल्स फाइंड कर लेते, तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट करते जाएंगे और आंसर हमारा इजीली निकल जाएगा। ओके गाइस, तो हमारा जो ए होता है वो हमारा सोल्यूट के लिए होता है। तो सोल्यूट के हम लोग को सबसे पहले मोल्स निकालने हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर मोल्स निकाल लेता हूँ, रेड पेन से निकाल लेता हूँ, तो अपने को याद भी रहेगा। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालते हैं सबसे पहले। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, गिवन मास अपन मोलिकुलर मास। तो हम लोग ने गिवन मास को क्या माना, एक्स ग्राम। गिवन मास एक्स ग्राम, इसका मोलिकुलर मास कितना था गाइस, 40। तो ये हमारे निकल कर आ चुके हैं सोल्यूट के मोल्स। ओके गाइस, तो हमारे ये सोल्यूट के मोल्स आ चुके हैं निकल कर। सोल्यूट के मोल्स इतने हो गए क्योंकि हम लोग को पता नहीं ना वैल्यू। ओके गाइस, अब हम लोग निकाल लेते हैं सॉल्वेंट के मोल्स। ओके गाइस, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हम लोग को निकालना है। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, हमारे पास ऑक्टेन है। ऑक्टेन है, ऑक्टेन में हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं। तो इसका गिवन मास हम लोग को कितना दे रखा है, 114 दे रखा है। ओके गाइस, ऑक्टेन का मोलिकुलर मास, सबसे पहले ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, मैं इधर लिख रहा हूँ। ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, C8H18। ओके गाइस, जब इसका मोलिकुलर मास हम लोग फाइंड करते हैं तो वो हमारा कितना आता है गाइस, 114। ओके, 114 निकल के आता है। मैंने सही लिखा था पहले, फिर गलत लिख दिया गाइस। ओके, तो 114 निकल कर आता है गाइस। ओके, ऑक्टेन का जो मोलिकुलर मास है 114 निकल के आता है गाइस। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया कैसे कैलकुलेट करना है। 114 उसका मोलिकुलर मास होता है। ओके गाइस, सोलेंट भी निकल कर गाइस। ओके, तो मोल्स ऑफ सोलेंट भी हमारे निकल गए। तो हम लोग को दोनों मोल्स की वैल्यू मिल चुकी है। तो मोल्स की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, प्रेशर तो हमारे पास है तो दोनों के प्रेशर भी डाल देते। ओके गाइस, तो चलिए अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है गाइस इजीली। ओके, तो जो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था पहले कितना था गाइस, 100।
प्योर फॉर्म में 100 था। जब हमने उसके अंदर कुछ ऐड किया तो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया हमारा 80। फिर पूरे सॉल्यूशन का कितना था 100। ओके गाइस, मोल्स ऑफ ए, तो मोल्स ऑफ ए को मैं ऐसा लिखूंगा। ओके गाइस, गिवन मास अपन मोलिकुलर मास, फिर मोल्स ऑफ ए ये 40 हो जाएगा। ओके गाइस, फिर मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ बी हमारे कितने निकल के आ जाएगा जब इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। ओके गाइस, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमारे कितने निकल कर आ जाएंगे 1 निकल कर आ जाएंगे। तो हम लोग को सीधा वैल्यू 1 पुट करनी है। ओके गाइस, अब उसके बाद चलिए ये वाली पहले सॉल्व करते फिर ये वाला सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ईजी होता है गाइस, आपने बहुत जगह सीख रखा होगा। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा गाइस 20/100 हो जाएगा गाइस। ओके, और इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना हो जाएगा गाइस, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते तो एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पहले ये लिख लेते गाइस। ओके, फिर जब ये वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40/40 हो जाएगा। ओके गाइस, फिर उसके बाद देखो गाइस जब इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो ये 40 से ये 40 कैंसिल हो जाएगा। जब हम लोग ने इसको मल्टीप्लीकेशन किया गाइस, इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन किया, नीचे वाला क्रॉस मल्टीपल तो 41 जा 40 हो जाएगा और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा तो गाइस ये आ जाएगा। फिर 40 से हमारा 40 कैंसिल हो जाएगा। चलिए अभी वाले को डिवाइड करेंगे तो ये वाले को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2। ओके गाइस, अब यहाँ से हमारा क्या बचा एक्स, ये वाला 40 तो कट गया और नीचे क्या बचा गाइस x+40। ओके गाइस, तो ये वाली टर्म बची। अब चलिए यहाँ पर सोल्व करते हैं हम लोग, x+40 बचा गाइस। ओके, अब उसके बाद देखिए गाइस अब इसको क्या करना है हम लोग, ये डिवाइड में, ये वाली टर्म यहाँ डिवाइड में, इसको लेके जाते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में। ओके गाइस, तो ये वाली टर्म को हम लोग को वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करना है। ओके गाइस, तो हमारे पास क्या है 0.2 मल्टीप्लाई x+40 इक्वल टू एक्स हो जाएगा गाइस। ओके, जब इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे गाइस, जब इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो गाइस हमारा कितना 0.2x प्लस ये हमारा हो जाएगा, जब 2 पॉइंट को 40 से मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाएगा गाइस इक्वल टू एक्स आ जाएगा गाइस। ओके, तो चलिए गाइस एक्स वाली टर्म को साइड में ले लेते हैं, एक्स वाली टर्म को दोनों एक साइड में ले लेते हैं और जो नॉर्मल वैल्यू उसको एक साइड पे ले लेते हैं गाइस। ओके, तो 0.2x है तो उधर प्लस में तो इधर आ जाएगा गाइस ये माइनस में और ये इधर इधर चले जाएगा प्लस में। ओके गाइस, जब ये दोनों को हम लोग एडिशन करेंगे गाइस तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 0.8। ओके गाइस, तो यहाँ भी माइनस की साइन लग जाएगी, यहाँ भी माइनस की साइन हो जाएगी गाइस और ये बचेगा 8। ओके गाइस, यहाँ एक्स चलेगा तो ये माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा एक्स और ये आ जाएगा 8/0.8। ओके गाइस, जब ये दोनों का हम लोग डिवीजन करेंगे तो गाइस हमारा मास निकल कर कितना आ जाएगा 10। ओके गाइस, तो हम लोग को गिवन मास फाइंड करने के लिए बोला था गाइस। ओके, तो हम लोग ने गिवन मास इजीली फाइंड कर लिया। आपको ये पता होना चाहिए कि जब हाँ, पूरे परसेंट में जो चीज़ दे देती है वो सबसे पहले 100% होती है। जब हम लोगों ने कुछ ऐड किया तो उसके बाद जो पूरे सॉल्यूशन का वो 80% हो गया गाइस। ओके, फिर हम लोग को ये वाला फॉर्मूला पता था, ये वाला फॉर्मूला हम लोग ने यूज़ करे तो गाइस हम लोग ने यहाँ सबसे पहले मोल्स निकाले, फिर मोल्स की वैल्यू रखी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने क्या करा गाइस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हमारी ये वाला आंसर आया। फिर 40 से हम लोग ने 40 कैंसिल किया, फिर हमारा ये क्वेश्चन बना, फिर ये डिवाइड में था इधर गया तो मल्टीप्लाई में। ओके गाइस, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आंसर आया। फिर गाइस हम लोग ने 1 में से 0.2 को माइनस किया तो माइनस 0.8 आ गया। अब गाइस ये प्लस में था तो इधर चले गया माइनस में, ये दोनों माइनस की साइन कैंसिल हो गई और ये डिवाइड में था, इधर चले जाएगा तो इधर ये मल्टीप्लाई में था, इधर चले जाएगा तो डिवाइड में, और एक्स की हम लोग की वैल्यू निकालनी थी तो एक्स इधर ही रहेगा। जब ये दोनों का हम लोग ने डिवीजन करे तो हमारे गिवन मास हमारा कितना आ गया गाइस 10। तो जो हम लोग को बोला था कि कैलकुलेट करो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास, तो हम लोग ने कैलकुलेट करके बता दिया कि 10 ग्राम होगा। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली शानदार वीडियो।